डियर स्टूडेंट्स, एलिगेंट माइंड्स में हम लोग लेक्चर 5 आज देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम लोग 3.1 एक्सरसाइज कर रहे थे बुक का, और उसमें एक प्रॉब्लम बचा हुआ था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो उस प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम हमारा कुछ इस प्रकार से था। प्रॉब्लम था हमारा, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis and shade the triangular region. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिलता जुलता भी है, इसलिए इसको हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ हमको बनाना है इस दो लीनियर इक्वेशन का। एक ये है लीनियर इक्वेशन, एक ये है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो पहला इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे जिसमें कि x और y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते थे हम लोग रेंडमली सेलेक्ट करके। तो x इक्वल टू अगर हम 0 यहाँ पे वैल्यू लें तो देखिए y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। आप देख लीजिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। x इक्वल टू 0 पुट करिए, 0 x इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो रहा है। मतलब ये हमारा दो x और y का वैल्यू जो है इस लीनियर इक्वेशन का जो लाइन ड्रॉ होगा ग्राफ पे, उसी लाइन पे ये लाई करेगा, ठीक है। एक पॉइंट हमने ये ले लिया। अब एक और पॉइंट का हमको जरूरत पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, x इक्वल टू 3 ले लेते हैं। हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन हम सुटेबल लेंगे जो कि हमको आसानी हो ग्राफ ड्रॉ करने में। तो x इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो x इक्वल टू 3 पुट करिए इस इक्वेशन में। x के प्लेस पे 3 हो गया, y के प्लेस पे y ही रहेगा, प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे से देखिए आप 3 प्लस 4 इधर हो गया, और y जब उधर चला जाएगा तो y इक्वल टू 4 आ गया। तो वैन x इक्वल टू 3 y विल बी 4। ये टेबल हमारा बन गया, ठीक है। ये टेबल बन गया हमारा इस लीनियर इक्वेशन का। दो पॉइंट मिल गया। हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन कोई भी हो इन टू वेरिएबल, उसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमको 2 पॉइंट्स चाहिए। इसलिए हमने ये 2 पॉइंट ले लिया, और यहाँ पे हर एक x और y का वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, वो हर एक x और y का वैल्यू जो है, या x और y का वैल्यू, या बोले आप पॉइंट्स, या बोले कोऑर्डिनेट, वो सभी इसी लाइन पर लाई करेगा। तो हमारा एक टेबल ये बन के तैयार हो गया। अब हम दूसरा लीनियर इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पे है जो कि है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका भी हमको टेबल बनाना है, क्योंकि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो टेबल बनाना पड़ेगा ही हमको। तो हम टेबल बना लेते हैं, x और y का क्या क्या टेबल बनेगा, और इसका भी दो मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो x इक्वल टू आप कोई भी अपने से वैल्यू ले सकते हैं, y इक्वल टू आप 0 ले लीजिए, मान लेते हैं y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब फिर यहाँ देखिए क्या बन रहा है इक्वेशन, 3x और y के प्लेस पे 0 है तो ये टर्म तो पूरा खत्म हो जाएगा, माइनस 12 इक्वल टू 0 ये बन के आ रहा है हमारा। और x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, 12/3 आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है। मतलब हमारा वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 4 आ गया। x का वैल्यू जब 4 है तो y का वैल्यू 0 होगा। ये इसी लाइन पे लाई करेगा, और अगर इसी लाइन पे लाई करेगा तो इस इक्वेशन को ये जो कोऑर्डिनेट है सेटिस्फाई करना ही होगा। आप देख भी लीजिए, 3 4 जा 12 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 है, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो मतलब ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। अब हम एक और पॉइंट का हमको जरूरत पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं हम लोग,
y इक्वल टू 3 ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। y इक्वल टू 3 हम ले लिए। आप x का भी वैल्यू ले सकते हैं, y का भी वैल्यू ले सकते हैं। एक सुटेबल वैल्यू सोच के आपको दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो y इक्वल टू 3 हम ले रहे हैं, तब x का वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या होगा? तो x तो जैसा था वैसा ही रह जाएगा, और y इक्वल टू 3 लिए हैं हम, तो ये तो 6 हो जाएगा। -12 इक्वल टू 0, ये आ रहा है हमारा। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 3x आएगा और ये -6 आएगा। -6 इक्वल टू 0, ये आ रहा है हमारा। और अगर इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 6/3 आएगा। हमने इसको पहले ही माइंड में सॉल्व कर लिया था, इसीलिए हम यहाँ पे 3 ले रहे थे, और हम ये समझ चुके थे कि अगर y का वैल्यू हम 3 लेंगे तो x का वैल्यू जो है हमको एक सूटेबल वैल्यू मिलेगा, ये 2 आ रहा है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर डाउट हो रहा हो, तो x के प्लेस पे 2 पुट करिए, 6 हो गया ये। और y के प्लेस पे 3 पुट करिए, ये भी 6 हो गया। तो 6 + 6 12 हो गया। 12 - 12 इक्वल टू 0 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पॉइंट को लेते हैं, 4,0 को लेते हैं। तो 4 एक्स एक्सिस पे यहाँ होगा और y इक्वल टू 0 है, मतलब ये पॉइंट का ये बात कर रहा है। इस पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं, इस पॉइंट को 4,0 हम बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं 2,3। तो 2 यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, 3 यहाँ पे है, मतलब इसके आसपास ये पॉइंट आ रहा होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 2,3 है, जिसको डिनोट कर देते हैं हम 2,3 से। अब क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे एक स्ट्रेट लाइन से, और यही हो जाएगा इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। तो इसको मिलाते हैं हम लोग, ऐसा कुछ ये मिल के आ रहा है। ठीक है, आपको ये समझ लेना है, एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है, आपको समझना है ये जो पॉइंट है इसी लाइन पे है। ठीक है, ये हमारा बन गया। और ये जो लाइन बना, इसका ये किस लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ बना है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये 3x + 2y - 12 का ये ग्राफ बन के आया है। ठीक है, अब हम इसी तरह से इस लीनियर इक्वेशन का भी स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ बनेगा उसको ड्रॉ करेंगे, जिसमें कौन कौन सा पॉइंट है, 0,1 है, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 1, मतलब ये पॉइंट। और इस पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं 0,1। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं 3,4। 3 यहाँ पे है और 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए आप 4 यहाँ पे है, मतलब ये अगर इसको आप थोड़ा इंक्रीज कर लें तो आ जाएगा ये। ठीक है, क्या है पॉइंट हमारा 3,4, तो 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, मतलब इसके आसपास कहीं ये पॉइंट मिल रहा होगा। 3,4, हाँ इसी के आसपास मिलेगा। ये जो है हमारा पॉइंट है, ये 3, ये जो हमारा पॉइंट है वो है 3,4। 3,4 है ये पॉइंट। ठीक है, अब हम इस दो रेड वाले पॉइंट को मिला देते हैं लाइन से, तो हमारा एक ये स्ट्रेट लाइन बन के आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये बन के आ गया। थोड़ा इसको एक्सटेंड भी करना है, ये इधर एक्सटेंड करना है। अब आप देखिए आपके प्रॉब्लम में क्या था कि इस लाइन से मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसका एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और एक्स एक्सिस ये तीनों से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। हो रहा है क्या, देखते हैं, हाँ ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस लाइन से इस लाइन से और एक्स एक्सिस से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ इसको शेड करना है, आपको यहाँ पे शेड करना है। ये तो बहुत ज़्यादा टफ वाला काम नहीं है, मतलब ये जो रीजन है हमारा ट्रायंगुलर रीजन हो गया ये। और अगर इस ट्रायंगुलर रीजन का हम अगर वर्टेक्स देखें तो क्या क्या आ रहा है वर्टेक्स, एक तो ये वर्टेक्स आया, एक तो ये, इसको पहले डिनोट कर दीजिए आप, इसको अगर आप ए बोल रहे हैं और
इस पॉइंट को अगर आप बी बोल रहे हैं इस पॉइंट को, और तो ये पॉइंट हमारा सी होगा। ठीक है, तो सी का कोऑर्डिनेट तो हमको पता है ऑलरेडी 4,0 है। ए और बी का कोऑर्डिनेट हमको पता करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ए और बी का देखिए, ये लाइन जो है हमारा 3x + 2y - 12 है ये लाइन, और ये लाइन हमारा क्या था, इसको भी लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। x - y + 1 है ये लाइन, तो ये है x - y + 1 = 0 ये इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन। ठीक है, अब अगर हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट पता करना हो, सी का कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है ऑलरेडी 4,0 है, और हमको क्या करना था, इसका जो वर्टेक्स होगा सभी का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो सी का तो मेरे पास है, ए का अगर आपको कोऑर्डिनेट पता करना हो तो हम देखेंगे क्या होगा। पहले बी का कोऑर्डिनेट पता करते हैं। तो बी का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन आया है हमारा इस लीनियर इक्वेशन का है, x - y + 1 = 0 का है, और ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस पे देखिए कहीं पर भी आप जाएं, चाहे इस पॉइंट पे जाएं इस पॉइंट पे जाएं, कहीं पर भी जाएं, ये आप हर एक जगह पे y = 0 आपको मिलेगा, किसी भी पॉइंट पे x एक्सिस पे जाएं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि y = 0 जो है ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर y = 0 ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो y = 0 का जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो x एक्सिस ही होगा। ठीक है, और x एक्सिस पे हर एक जगह पे y का जो वैल्यू आएगा वो हर एक जगह पे y = 0 मिलेगा। आप देखिए, तो अगर हमको ये कोऑर्डिनेट पता करना हो बी का, तो इसका इक्वेशन जो है और इसका इस लाइन का जो इक्वेशन है, इस दोनों को हम सॉल्व कर देंगे तो हमको इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, x - y ये इस लाइन का इक्वेशन था, +1 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है मेरा। और दूसरा इक्वेशन x एक्सिस का क्या है, y = 0, y = 0, ये दूसरा इक्वेशन है। इस दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें या फिर ऐसे कहें इसको कि इसका सॉल्यूशन निकालें, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। और अगर हम एग्जैक्टली इसको ड्रॉ किए हैं तो हो सकता है कि अगर एग्जैक्ट इसका कोई इंटीजर इसका सॉल्यूशन हो तो हमको ऐसे भी ग्राफ पे दिख जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ग्राफ ड्रॉ करने में मेरे से पूरा ये सही से ड्रॉ नहीं हुआ हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो y = 0 पुट कर दीजिए आप। तो अगर इसमें y = 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x - 0 + 1 = 0 ये मिलेगा आपको। और x = क्या मिल जाएगा, x = -1 मिल जाएगा। मतलब क्या हो गया, b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1, और x का वैल्यू -1 है तो b का कोऑर्डिनेट -1 हो गया, और y का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना ये b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब b का कोऑर्डिनेट -1, 0। ये लग भी रहा है देखने में, देखिए मतलब बहुत रफ नहीं लेकिन फिर भी एग्जैक्ट के आसपास ये हमारा फिगर जो बना है, ये ट्रायंगल बना है, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन भी बनाया है, पॉइंट भी लिया है, कोऑर्डिनेट भी हमारा बिल्कुल यूनिफॉर्म है इस वजह से। ठीक है, ये बी हमने निकाल लिया, सी तो हमारे पास था ही पहले से। अब ए का अगर कोऑर्डिनेट निकालना हो, अब ए मेरा बच गया है, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अब ए का अगर कोऑर्डिनेट निकालना हो तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा और इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग तो ए का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमको बी का कोऑर्डिनेट चाहिए था तो इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व किए थे। उसी तरह अगर हमको ए का कोऑर्डिनेट चाहिए तो ए किस किस लाइन के इंटरसेक्शन से बना है, एक ये ग्रीन और एक ये रेड, और हम इस दोनों लाइन का जो इक्वेशन है वो हमको पता है, तो मतलब इसी दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, x - y + 1 = 0, इसको अलग कलर से सॉल्व करते हैं। x - y
+1 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरा इक्वेशन क्या है? 3x + 2y, 3x + 2y -12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, इस रेड लाइन और ग्रीन लाइन का। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन आएगा वही तो ए का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे भी। ये बहुत सारा मेथड है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें दूसरा मेथड होगा सॉल्व करने के लिए। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि इसको हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा? 2x - 2y + 2 इक्वल टू 0। ये होके आएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट को ही हम बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, होल इक्वेशन को। और ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं ताकि क्या हो कि इसको फिर से लिख लेते हैं, 2y + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अब क्या करेंगे ना, हम ये इक्वेशन फर्स्ट था ना, इक्वेशन फर्स्ट को ही हम एक दूसरे ढंग से लिखे हैं, 2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे ना, हम इस दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग ऐसे लिख के, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, हम देखते हैं हमको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो अगर 3x + 2x ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमको 5x मिल जाएगा। और +2y - 2y, तो ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। और -12 + 2, तो ये -10 मिल रहा है हमको, इक्वल टू 0 आ रहा है हमारा। और x इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा? 10/5 मिल रहा है, ये इक्वल टू 2। ये x कोऑर्डिनेट हमारा निकल गया। अब आप समझ रहे होंगे हम इसको 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारा सेकेंड इक्वेशन में +2y था, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको -2y हो जाएगा, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब x इक्वल टू 2 निकल गया हमारा। अब इस 2 को हम किसी भी इक्वेशन में रख के y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था? x - y + 1 इक्वल टू 0। और x का वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आया है, तो x के प्लेस पे 2 हमने रख दिया, -y + 1 इक्वल टू 0। ये हमारा आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है? ये हो गया हमारा 3, 2 + 1 3 हो गया, और -y जब राइट हैंड साइड जाएगा तो y इक्वल टू 3 हो गया। तो अब देखिए x इक्वल टू 2 निकल के आया हमारा, और y इक्वल टू 3 निकल के आया। मतलब ये जो a का कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा? x का वैल्यू पहले लिखते हैं 2,3, ये होगा ना 2,3। और यहाँ पहले से ही इस पॉइंट को हमने ये डिनोट करके रखा हुआ था। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लेते हैं ये हमको ग्राफ में दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा था, अगर ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता, तो ये जो ग्रीन लाइन का जो इक्वेशन है उसको, और x एक्सिस का जो इक्वेशन है y इक्वल टू 0, इस दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते तो सॉल्यूशन मिल जाता, और जो सॉल्यूशन मिलता वही इसका इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता। तो ये 2,3 मिल गया। तो हमें क्या मिल गया? इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिल गया। ये आंसर हमारा होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। -1,0, 4,0 और 2,3। हाँ ठीक है, आंसर ठीक है। ठीक है, अब हम हमेशा आपसे वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका कि आंसर आपको देना है हमें कमेंट में। हमारा आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लीनियर इक्वेशन क्या होगा?
जैसे अभी हम लोग देखे हैं, लीनियर इक्वेशन आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, हम आपको हिंट भी कर देते हैं, x इक्वल टू 0 होगा या फिर y इक्वल टू 0 होगा, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप मेरे से कुछ सीख रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और आपको कैसा लेक्चर चाहिए ये हमें आप ज़रूर बताइए, मैं वैसा वीडियो बनाने का भरपूर कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग एलिगेंट माइंड्स। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, फिर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।